Hello friends, this is Saj Kumar and you are again welcome with another precious topic gaseous state. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे assumptions and postulate of gases. ठीक, तो सबसे पहले जो molecules of gases होते हैं जैसे ये तो इनकी मूवमेंट कहाँ होती, स्ट्रेट लाइन पे. ठीक, और ये स्ट्रेट लाइन में तब तक मूव करते हैं जब तक ये एक दूसरे से टकराए ना. ठीक, इनकी डायरेक्शन तब चेंज होगी, यानी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होगा. डायरेक्शन ये टकरा, इधर गया, एक इधर गया, स्ट्रेट लाइन में ही. ठीक, नेक्स्ट असम्पशन, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मूविंग मॉलिक्यूल, यानी कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है इन पर, तभी तो एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं. एटमॉस्फेयर में ये बने रहते हैं, नहीं नीचे आते हैं. ठीक, दे आर वेरी फार विद ईच अदर एंड हेंस देयर इज़ नो फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं. सॉलिड में आप जानते हैं बिल्कुल पास पास पास. ठीक, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक, लिक्विड में हल्का सा दूर दूर, गैस में और दूर, और इससे भी ज़्यादा दूर, ये तो काफ़ी कम है. ठीक, आप समझ जाए. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की. तो molecules are perfectly elastic, so there is no loss of kinetic energy on collision, यानी कि जो molecules होते हैं वो perfectly elastic होते हैं. perfectly elastic का आप मतलब समझते होंगे, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा. तो इनमें काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल लॉस नहीं होता. ये एक फार्मूला आप याद रखिएगा, PV = 1/3 mnv². ठीक, तो अब अगला है डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़. ठीक, तो पहली है VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. इसका फार्मूला है √3 RT/m. PV = होता है nRT. ठीक, लेकिन अगर 1 मोल गैस की बात करें तो ये हट गया, PV = RT. तो यहाँ पे हमने PV रिप्लेस कर दिया. डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक, यहाँ पे जस्ट उल्टा दिया है तो उल्टा रख दिया अपॉन में. ठीक है, तो R क्या है, R भी आप याद देख ही लीजिए, आपको भी सोचना हो कि R का नहीं बताया. R होता है गैस कांस्टेंट. ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 8.314 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर एक बड़ी यूनिट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ी है. ठीक, अब आगे एवरेज वेलोसिटी UAV. ठीक, 8 RT/πm. यहाँ भी वही किया, 1 मोल ऑफ गैस के लिए लिया, PV/m 8p/πd. फिर तीसरी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ठीक है, चूँकि एक रिवीजन और क्विक ट्रिक सेशन होता है तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल तो पढ़ा नहीं सकता, तो आप पहले से पढ़ के बैठेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी √2 RT/m √2 PV/m √2 p/d. ये नोट्स जो मैं आपके सामने मतलब कि दिखा रहा हूँ, ये आप सोचते होंगे वैसे कहीं इसलिए होंगे, तो मैं बता दूँ, ये OP टंडन, NCERT और एक और बुक है P कुमार, इन तीनों से मैंने मिलके नोट्स बनाए हैं. ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आपके कंपटीशन में जो कि IIT नीट में सब में बहुत फ़ायदेमंद होगा. अब तीसरा है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, VRMS रेशियो UAV रेशियो UMPV. तो हमने सबका ये रख दिया. ठीक, फिर नीचे RT/m तीनों में है, कट गया, √3 √8/π √2 बचा. ठीक, ये रख दिया. √3 की वैल्यू 1.732. 6 से 12 तक का बच्चा जानता है, आप भी जानते होंगे. तो U एवरेज इक्वल टू यहाँ से हमने क्या निकाला, 0.9213 VRMS. अगर कहीं भी आपको VRMS दिया है, U एवरेज पूछता है, 0.9213 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी U एवरेज आ जाएगी. ठीक है, फिर आपका आता है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ ये फार्मूला है, ये फार्मूला 3 लॉ होते हैं, बॉयल्स, चार्ल्स, प्रेशर, टेम्परेचर लॉ, तीनों में एप्लीकेबल है यही फार्मूला. तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट. तो हम टेम्परेचर यहाँ पे पहले से ही, टेम्परेचर के साथ जो है वो भी कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट. तो बचा क्या, PV = कांस्टेंट, V को इधर भेज दिया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V. ठीक है, नेक्स्ट ये एक ट्रिक है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा जब तीनों लॉज हो जाएंगे. PV = 2/3 kT. ठीक, फिर से 1 मोल ऑफ गैस के लिए, इस बार क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट. ठीक,
प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर को उधर भेज दिया, लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, मैं आपके लिए लिखे दे रहा हूँ, इतनी मेहनत तो कर ही सकता हूँ। V इक्वल टू 2/3 K/P इंटू टी, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी, तो इसमें क्या बचा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। फिर तीसरा ये लिखा था लास्ट में, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक। फिर प्रेशर टेम्परेचर लॉ आपका P इक्वल टू 2/3 KT, P इक्वल टू 2/3 K/VT, और फिर इसमें P इक्वल टू कांस्टेंट टू T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, देखा जाएगा। इसकी ट्रिक है बट, चुप, बट यानी बॉयल्स में टेम्परेचर, चार्ल्स में प्रेशर, पीटी यानी प्रेशर टेम्परेचर आपस में, ठीक है। अब फिर एक लॉ, एवोगाद्रो लॉ, सोचते हैं कि कितने लॉ हैं, पूरी केमिस्ट्री लॉ से भरी पड़ी है, ठीक है। तो अगर आप ट्रिक के सारे नहीं पढ़ेंगे तो इतने लॉ शायद है एक दो भूल जाएं, वैसे होना है सबके साथ। तो एवोगाद्रो लॉ, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो हमने फर्स्ट गैस ली, कोई सेकंड गैस ली, ये, और एजम्पशंस में हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर यहाँ पे सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल, उस हिसाब से हमने रख दी 1/2 m1v1² इक्वल टू 1/2 m2v2², वहाँ से हमारा m1v1² इक्वल टू m2v2² दिखा, यहाँ हमने वैल्यू लगाई, क्या पाया, n1 इक्वल टू n2, ठीक। तो इसकी ट्रिक आप पढ़ना एक बार, ठीक है। इसमें अधिकतर कन्फ्यूजन होती, इतने सारे लॉज भरे पड़े हैं कि भाई किसमें क्या कांस्टेंट लेना है, तो पट यानी कि प्रेशर टेम्परेचर, ठीक, समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो हम सभी क्या जानते हैं, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ गैस इक्वल टू √3RT/m एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, रूट में है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो क्या है, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने पहले ही कहा था इतना ज़्यादा, तो मैंने फिर भी वाला कोशिश की है कि आपको हर पॉइंट क्लियर। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न कुछ नहीं है, क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ गैस, क्या है, ये आपका है वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक। और इन अदर वर्ड्स ये आपका टर्म लिखा है, ये जो लिखा है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और क्या है ऊपर लिखा है स्टेटमेंट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन नथिंग बट इज वेलोसिटी ऑफ गैस। तो एक तरह से यहाँ पे हमने यू भी रख सकते हैं, आर भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब जानते हैं मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी होता है वैसे, तो बस रिप्लेस कर दिया, 2 कांस्टेंट बाहर, ये आ गया, ठीक। अब एक इक्वेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पढ़ लीजिए आप, P + A/V² V - B इक्वल टू RT, ठीक। तो इसी को कहते हैं वंडर वाल्स इक्वेशन। वंडर वाल नाम का एक साइंटिस्ट था, वंडर वाल आप पीरियडिक टेबल में पढ़ेंगे, वंडर वाल रेडियस, ठीक है, तो वही साइंटिस्ट थे। तो n मोल ऑफ गैसेस के लिए, तो 1 मोल के लिए है, किसके लिए, 1 मोल के लिए, ठीक। अब n मोल हो तो यहाँ पे एक चीज़ याद, यहाँ स्क्वायर है, ऊपर जब n जाएगा स्क्वायर, ठीक, या याद रखिएगा, कांस्टेंट है, इसी के पास जाएगा, यहाँ भी इधर n के पास जाएगा, तो v - m इक्वल टू r, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा लेक्चर, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए, और प्रीवियस वीडियो भी बताइए कैसे लगे हैं, तो ताकि, और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि अगला टॉपिक आपको किस